हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जो कि बीएस कॉलेज लोहरदगा में एडमिशन लेना चाह रहे हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। यानी कि आप 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अभी आपने अप्लाई किया हुआ है यूजी में एडमिशन लेने के लिए, और आप लोगों के लिए सूचना है कि बीएस कॉलेज का एडमिशन लिस्ट आ चुका है, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट। इसके बाद इसमें कुछ समय तक एडमिशन होगा, फिर सीट बचेंगे तो सेकेंड लिस्ट आ सकता है, फिर थर्ड लिस्ट आ सकता है। तो जो फर्स्ट लिस्ट आया है उसको आप लोग कैसे चेक करेंगे अपना नाम, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है, वेरीफाई करवाना है, कहाँ जमा करना है, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि अगर आपका नाम एडमिशन लिस्ट में नहीं आया है और आपसे कोई बोले कि मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा या फिर आपसे कुछ पैसे मांगे, तो उन सब झांसे में आप लोगों को नहीं आना है, क्योंकि अब सारा कुछ ऑनलाइन होता है, एडमिशन भी ऑनलाइन होता है। तो कोई भी व्यक्ति आप लोगों का ऐसे ही एडमिशन नहीं करा सकता है। तो आप लोगों को अपना नाम एडमिशन लिस्ट में आने का वेट करना है। अगर नहीं आया है तो फिर जाके कॉलेज में पूछिए कि आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कोई भी मीडिएटर अगर आप लोगों को आके बोले कि पैसे दो, मैं आप लोगों का एडमिशन करा दूंगा, तो वो संभव नहीं है। तो उस झांसे में नहीं आना है, उसमें आप लोगों का पैसा भी फंसेगा और एडमिशन भी नहीं होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों का एडमिशन लिस्ट में नाम ऑलरेडी आ चुका होता है, और फिर भी आप लोग मीडिएटर के बातों में फंस जाते हैं। आप लोग ज़्यादा पैसा देते हैं, आप लोगों का एडमिशन वैसे भी होना रहता है, लेकिन आप लोग ज़्यादा पैसे देके करवा लेते हो, जो कि सिंपल तरीके से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को एडमिशन लिस्ट कैसे देखना है। तो सबसे पहले आप लोग बीएस कॉलेज के वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि मोबाइल में भी दिख जाएगा, मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ। यहाँ पे बीएस कॉलेज लोहरदगा लिखना है। ये जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा उसमें जाके आप लोगों को क्लिक करना है, और ये जब खुल जाएगा तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन आएगा, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एडमिशन लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। नोटिस फॉर सेमेस्टर 1, यहाँ पे देखिए ये यूजी सेमेस्टर 1 2024 का लिस्ट है। यहाँ पे आप लोगों का सारा सब्जेक्ट का लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है फर्स्ट एडमिशन लिस्ट यूजी सेमेस्टर 1 2024। सबसे ऊपर में बॉटनी सब्जेक्ट का है, यहाँ पे आप लोगों का नाम है, कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, और ये वाला फॉर्म नंबर है। फर्स्ट कॉलम में फॉर्म नंबर है, सेकंड कॉलम में एप्लीकेशन नंबर है, फिर आपका नाम है स्टूडेंट्स का, फादर का नाम है, कैटेगरी है, उसके बाद इधर लास्ट में परसेंटेज है। इसमें महिलाओं का कुछ परसेंटेज बढ़ा हुआ रहता है जो ओरिजिनल मार्कशीट में है उसके अपेक्षा में, क्योंकि उसमें महिलाओं को कुछ वेटेज मिलता है उसके कारण। तो इसमें परसेंटेज थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो उससे घबराना नहीं है कि गलत आ गया बोल के। अब इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो सारा सब्जेक्ट का आप लोगों को मिल जाएगा। बॉटनी के बाद केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री के बाद कॉमर्स का है। यहाँ पे आप यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम ढूंढना है कि आप लोगों का नाम है कि नहीं है। फिर इसी तरह से स्क्रॉल करते जाएंगे तो इकोनॉमिक्स का मिलेगा। उसके बाद फिर स्क्रॉल करते जाइए, उसके बाद आ गया इंग्लिश का। सारे सब्जेक्ट का इसी में मिलेगा। इंग्लिश के बाद आप लोगों का है ज्योग्राफ़ी, ज्योग्राफ़ी के बाद है हिंदी। इसी तरह से जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका इसी में मिल जाएगा। आप लोगों को ऐसे स्क्रॉल कर करके देखते जाना है। इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को यहाँ से देखने में दिक्कत हो रहा है तो मैंने एक गूगल ड्राइव का लिंक बना के रखा है, और यहाँ पे भी लिस्ट को अपलोड कर दिया है, और इसका लिंक मैं ये जो यूट्यूब वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। ये सेम वही लिस्ट है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं और यहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सेम वही लिस्ट है, मैंने गूगल ड्राइव में डाल दिया है। तो इसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूँगा आप लोगों की सुविधा के लिए। तो ये तो हुआ कि एडमिशन लिस्ट कैसे देखना है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना होगा आप लोगों को, तो उसको भी मैंने गूगल ड्राइव में अपलोड करके रखा हुआ है। इसको
जिसका कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको क्लिक करते हुए आप लोग इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे 2 फाइल है, एक तो डॉक्यूमेंट लिस्ट का है और दूसरा स्टूडेंट लिस्ट का है। तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को क्या देना है, ये देखिए, ये बीएस कॉलेज लोहरदगा एडमिशन नोटिस है। ये कॉलेज के बाहर भी लगा हुआ है गेट पे, वहाँ पे भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और ये सेम वही है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल का सिग्नेचर भी लगा हुआ है और यहाँ पे नोडल ऑफिसर, एडमिशन नोडल ऑफिसर का सिग्नेचर भी है। कोई भी ऐसा नोटिस आए, बहुत सारा फेक नोटिस भी सर्कुलेट होता है, इधर उधर घूमते रहता है, तो जिसमें प्रिंसिपल का साइन और मुहर ना हो तो वो वाला नोटिस को आप लोग नहीं देखिएगा, क्योंकि वो फेक भी हो सकता है। तो एडमिशन का डेट कब से कब तक है, 1 जुलाई 2024 से 10 जुलाई 2024 तक, यानी कि मंडे से शुरू हो जाएगा 1 जुलाई 2024, फिर 10 तारीख तक आप लोग एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पे जाके आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा कॉलेज में जाके। कहाँ पे कराना होगा ये आप लोगों को कॉलेज में जाके पता चल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग गार्ड से पूछ सकते हैं या फिर टीचर से जाके पूछ सकते हैं। और टाइम क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का, 11 बजे से लेके 2:30 बजे तक डेली, 1 जुलाई से 10 जुलाई तक। ये फर्स्ट एडमिशन लिस्ट का डेट है। यहाँ पे क्या करना है वो भी लिखा हुआ है। प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों को दस्तावेज सत्यापन के लिए कॉलेज में उपस्थित होना आवश्यक है। यानी कि जो भी एडमिशन लेना चाह रहा है उस स्टूडेंट को स्वयं जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ऐसे नहीं कि किसी के हाथों भेज दिया है। जो जो इसमें लिखा हुआ है वो सारा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग एडमिशन फॉर्म निकाल लेंगे। एडमिशन फॉर्म कौन सा, एप्लीकेशन फॉर्म किसको बोलते हैं, जब आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, तब आप लोगों ने एक प्रिंट आउट निकाला होगा, तो वही वाला है एप्लीकेशन फॉर्म। उसको आप लोग सबसे ऊपर में रखेंगे, उसको सबसे ऊपर में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड और मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी, ये सब फ़ोटोकॉपी लगेगा 10th का। उसके बाद 12 का एडमिट कार्ड और मार्कशीट, फिर 12 का रजिस्ट्रेशन स्लिप, फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर एसएलसी भी जिसको बोलते हैं ओरिजिनल लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल लगेगा। ये 3 चीज़ आप लोगों का ओरिजिनल लगेगा, बाकी सारा फ़ोटोकॉपी लगेगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट फ़ोटोकॉपी। अगर ये नहीं भी है तो आप लोगों को एक एप्लीकेशन देना होता है, जिसको कि आप लोग प्रिंसिपल साइन करवा के जमा कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए, लेकिन आप लोगों को 10-15 दिन में ये जमा करना ज़रूरी होगा। तो अगर अभी नहीं है तो भी आप लोग आ सकते हैं, एप्लीकेशन देके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद 10-15 दिन के बाद जो बनेगा जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, उसको ला के जमा कर सकते हैं। और अगर आप लोग बीपीएल कैटेगरी में हैं और फॉर्म में आपने बीपीएल कैटेगरी मेंशन कर रखा है, तो ही आप लोगों को बीपीएल का लाभ मिलेगा। तो अगर बीपीएल कैटेगरी आपने भर रखा है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप लोग बीपीएल कार्ड का फ़ोटोकॉपी लेके आ सकते हैं। लेकिन जिनके पास बीपीएल है वो लोग जल्दी आगे करा लें, क्योंकि जो पहले 5 विद्यार्थी आते हैं सिर्फ उन्हीं को बीपीएल का लाभ मिलता है, बाकी उसके बाद आने से नहीं मिलेगा। यही यूनिवर्सिटी का नियम है। उसके बाद आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, ब्लड ग्रुप जांच करवा लीजिएगा। यहाँ 50 रुपया में होता है कहीं पे भी, या फिर सदर हॉस्पिटल जाएंगे तो फ्री में भी हो जाएगा। तो इसका भी आप लोगों को ब्लड ग्रुप का फ़ोटोकॉपी लेके आना है। फिर एडमिशन फॉर्म, ये तो हम बता दिए हैं। उसके बाद एंटी रैगिंग फॉर्म और कॉलेज शपथ पत्र, ये आप लोगों को कॉलेज में ही आके मिलेगा। कॉलेज में कहाँ पे मिलेगा, सीएससी केंद्र है कॉलेज में, आप लोग आके थोड़ा सा घूमिए, बड़ा बड़ा सीएससी केंद्र लिखा हुआ है, वो आप लोगों को दिख जाएगा। वहाँ पे जाके एंटी रैगिंग फॉर्म ले लीजिए और कॉलेज शपथ पत्र ले लीजिए। ये सारा चीज़ आप लोगों को लेके आना है और इसी क्रमवार आप लोगों को अरेंज करके लाना है। सबसे पहले आप लोग रखेंगे एडमिशन फॉर्म, उसके बाद ये 1 2 3 4 ऐसे करके सभी को क्रम वाइज रखेंगे, फिर ला के टीचर को देंगे, वो वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोग अपना फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आप लोगों को ऑफिस में सारा का हार्ड कॉपी जमा करना है और एक फ़ोटो और सारे का एक कॉपी आप अपने पास रख लेंगे, ताकि जब भी मांगा जाए तो उसको दे सकें। अब फ़ीस कितना लगेगा ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, तो मैं पहले बता देता हूँ कि अभी जब तक आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएं तब तक फ़ीस का पता नहीं चलेगा। आप लोगों को पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और किसी के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि बहुत लोगों का, बहुत स्टूडेंट्स का
नुकसान हो जाता है, ज़्यादा पैसे देके वो लोग करा लेते हैं क्योंकि फ़ीस कम है और बीच वाले बोलते हैं कि मैं आपका करा दूंगा, ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, फिर स्टूडेंट फंस जाता है। तो आप लोगों को खुद कराना है और सीखना भी है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो लाभदायक लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे भी कॉलेज से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी मिलेगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी मिलेगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।